नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में इस बार आपके लिए क्या है खास। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविंद्र भवन में विश्व धरोहर दिवस पर परिसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सुरेश मिश्रा फाउंडेशन फॉर हिस्टोरिक एंड कल्चरल रिसर्च का शुभारंभ भी हुआ। यह शुभारंभ केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री मीनाक्षी लेखी और मध्य प्रदेश शासन की पर्यटन संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर की उपस्थिति में हुआ। यह कार्यक्रम पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय और स्वराज संस्थान संचालनालय के सहयोग से किया। इस दौरान प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक जे नंद कुमार, पद्मश्री के मोहम्मद और पद्मश्री कपिल तिवारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रख्यात इतिहासकार सुरेश मिश्रा के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम को अतिथियों और वक्ताओं ने संबोधित किया। इतिहास था ही नहीं और किसी को उसकी जानकारी देना आवश्यक ही नहीं है। यानी एंशिएंट सिविलाइजेशंस जितनी थी उनको उनके अस्तित्व को मिटा दो, कि जब अस्तित्व ही नहीं होगा तो बाकी धर्मांतरण की बात ही नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि आप सब लोग, हम सब लोगों के पूर्वज तो असभ्य थे, इसलिए उन लोगों ने आकर हमें सभ्य बनाया, नहीं तो सभ्यता की आवश्यकता ही नहीं थी। और ये लाइन मुझे दिल को छू गई, क्योंकि मुझे लगा, मैंने कभी इस तरीके से सोचा नहीं, लेकिन जो बात है उसमें बिल्कुल शक्ति है। और वो शक्ति यही है कि हमसे ही हमारे अस्तित्व के बारे में छीन लिया गया। करण जब आए और करण ने जब बताया कि वो किस तरीके से भीमबेटका और सांची और इन सब स्थानों को प्रमोट करने की दृष्टि से सब कुछ जो अचीव किया उसको छोड़ छाड़ कर वापस अपनी धरोहर की ओर चल पड़े। तो मुझे एक संतोष हुआ कि हम लोग एक तरफ कहते हैं कि युवा अपनी परंपराओं से जुड़ नहीं रहा, दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं कि जहाँ पर तकनीक के माध्यम से, टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हमारा युवा धरोहर के प्रति जागरूक है। करण के उदाहरण को जब मैं सोच रही थी तो मुझे मेरे बेटे की याद आ रही थी। मेरा छोटा मतलब दोनों बच्चे बाहर हैं, दोनों वकील हैं, लेकिन मेरी अभी कल ही परसों उससे बात हुई तो उसने कहा माँ कहाँ हो, तो मैंने कहा मैं तो मनास गई हुई हूँ और मैं वहाँ पर जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके दौरे पर हूँ। तो बोला कैसा लगा, मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया लगा, हमारी हेरिटेज आज भी जीवित है और कुछ ऐसे प्रमुख लोगों को मुझे मिलने का मौका मिला जिनके विषय में मुझे जानकारी नहीं थी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति ईसा पूर्व से हजारों साल पुरानी है, जबकि आजादी की लड़ाइयां भी भारतीय भूमि पर सैकड़ों सालों से लड़ी जाती रही हैं। इनकी शुरुआत 1857 से बताया जाना केवल आधा अधूरा सच ही कहा जा सकता है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने वर्तमान परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए अपनी जीवनी पद्धति बदलने पर जोर दिया। प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक जे नंद कुमार ने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर और पुरातन संस्कृति की प्रामाणिकता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार और लेखक विनय उपाध्याय ने किया। साथ ही पुरातत्व अभिलेखागार संग्रहालय की आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहला सत्र उद्घाटन समारोह को समर्पित रहा, जबकि दूसरे सत्र में वक्तागणों ने विद्यालयीन महाविद्यालयीन प्रतिभागियों के साथ भारतीय संस्कृति पर्यटन को लेकर गहन विचार विमर्श भी किया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र और यहाँ की संस्कृति केंद्र बिंदु में रही। एक राष्ट्रवाद के जन जागरण का कार्यक्रम ये मध्य प्रदेश सदैव करता रहे। मंच पर हमारी केंद्रीय संस्कृति मंत्री परम आदरणीय मीनाक्षी जी, आदरणीय प्रज्ञा प्रवाह के अभिभावक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं आदरणीय नंद कुमार जी, राष्ट्र का गौरव और हम सब जिनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, ऐसे आदरणीय भाई के मोहम्मद जी, पद्मश्री कपिल तिवारी जी, शिवशेखर जी, विजय जी, प्रियंका जी, शिल्पा जी और सदन में उपस्थित आप सब सज्जन शक्ति को प्रणाम करती हूँ। उन विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इस विषय को
अपने अध्ययन के लिए चुना है। आदरणीय नंद कुमारम जी के बाद कोई संशय बचता ही नहीं साथियों कि ये कालजयी विश्व विजयी भारतीय संस्कृति अनादिकाल से जगत गुरु की पावन संज्ञा पे विराजमान थी। पर हम सब देख रहे हैं कि कैसे कुत्सित षड्यंत्रों के चलते आत्मविहीनता की ओर पूरी की पूरी पीढ़ी को धकेल देने का जघन्य अपराध जिन लोगों ने आजादी के बाद से लेकर लगभग 65 सालों तक किया, इन सब षड्यंत्रों को समझकर हमें सजग और सतर्क रहकर अपनी आने वाली पीढ़ी को गौरवशाली इतिहास से परिचित कराना ही होगा। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ टीवी। नमस्कार।